30,000 करोड़ रुपए पर टिकी थी प्रिया कपूर की नजरें। पति की मौत का नहीं था कोई गम। संजय कपूर की मां ने लगाए गंभीर आरोप। फिल्म धुरंधर की मुसीबत हुई खत्म। सेना को नहीं भेजी जाएगी रणवीर सिंह की फिल्म। सेंसर बोर्ड ने सुनाया फैसला। बिग बॉस में जय श्री राम बोलने पर तान्या मित्तल भड़की। मीडिया राउंड में हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। खबरों में आगे बताएंगे आपको, धर्मेंद्र को याद करके इंडियन आइडल में रो पड़े बादशाह। बोले लगता है पंजाब की खुशबू कम हो गई। श्रद्धा कपूर की फिल्म ने 5 दिन में कमाए 5,000 करोड़। दंगल बाहुबली का बजाया बैंड और एक्टर रणवीर सिंह ने कांतारा कंट्रोवर्सी पर मांगी माफी। दर्ज हो गया था एफआईआर। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड की टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस। तो चलिए अब इन खबरों के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं, लेकिन आज की खबरें हम आपको बताएं उससे पहले दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप मेरे फिल्म या ओटीटी शो रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर उज्ज्वल त्रिवेदी रिव्यूज़ को फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए अब खबरों का रुख करते हैं। दिवंगत बिजनेसमैन संजय कपूर के निधन के बाद से उनके परिवार में वसीयत और संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है। इस मामले में आए दिन कोई ना कोई नया अपडेट सामने आता रहता है। इस बीच संजय कपूर की मां रानी कपूर ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। संजय कपूर की मां रानी कपूर ने प्रिया सचदेव कपूर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रिया पर आरोप लगाया है उन्होंने कि संजय की संपत्ति की असली जानकारी इन्होंने छिपाई है। दिल्ली हाई कोर्ट में संजय कपूर की 30,000 करोड़ रुपए की संपत्ति को लेकर चल रहा केस अब उलझता जा रहा है। उनकी मां रानी कपूर ने कहा है कि संजय की मौत के तुरंत बाद प्रिया ने सारी संपत्ति और बिजनेस पर कब्जा करने की कोशिश की। शोक मनाने की बजाय प्रिया का सारा ध्यान 30,000 करोड़ रुपए की संपत्ति पर था। रानी का यह भी कहना है कि प्रिया ने कोर्ट में जो संपत्ति की लिस्ट दी है उसमें महंगे आर्ट वर्क्स, घड़ियां, बैंक अकाउंट, इंश्योरेंस और किराए की कमाई को जानबूझकर छिपाया गया है। संजय ने अपनी मौत से 1 साल पहले ही 60 करोड़ रुपए कमाए थे, लेकिन प्रिया ने सिर्फ 1 करोड़ 7 लाख रुपए की संपत्ति दिखाई है, जो कि नामुमकिन लगती है। संजय कपूर की मां रानी कपूर ने आगे बताया कि उन्हें कभी भी वसीयत के बारे में नहीं पता था। संजय हमेशा कहते थे कि उनकी सारी कामयाबी उनकी मां की वजह से है। दूसरी तरफ करिश्मा कपूर की फैमिली भी उसी वसीयत को चुनौती दे रही है। रणवीर सिंह की मल्टी स्टारर एक्शन एंटरटेनर धुरंधर के मेकर्स के लिए एक बड़ी राहत की खबर आ गई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का कहना है कि धुरंधर को सेना को भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। बोर्ड का कहना है कि ये फिल्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरह से मेजर मोहित शर्मा से जुड़ी हुई नहीं है। सेंसर बोर्ड ने साफ कर दिया है कि धुरंधर पूरी तरह से एक काल्पनिक रचना है। कई रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया जा रहा था कि आदित्य धर के निर्देशन में बनी धुरंधर में रणवीर सिंह का किरदार दिवंगत मेजर मोहित शर्मा पर बेस्ड है। इसके बाद मेजर साहब के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की थी। सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई थी और कोर्ट ने कहा था कि सेंसर बोर्ड इस पर फैसला करे कि फिल्म को सेना को भेजना है या नहीं। इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता मेजर मोहित शर्मा के जो पेरेंट्स हैं ऐसे में मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। कोर्ट ने सेंसर बोर्ड को सलाह दी थी कि वो पेरेंट्स की चिंताओं का ध्यान रखे। हालांकि एक दिन बाद ही सेंसर बोर्ड ने साफ कर दिया कि मेजर मोहित शर्मा और धुरंधर का आपस में कोई लिंक नहीं है। धुरंधर 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। मेजर मोहित शर्मा 2014 में शहीद हुए थे और उनकी कहानी पर कई फिल्में बनी हैं, लेकिन मेकर्स का कहना है कि ये कहानी जो है उनकी फिल्म की पूरी तरह से काल्पनिक है। बिग बॉस 19 इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में है। शो आखिरी पड़ाव पर है। 7 दिसंबर को इस शो का फिनाले होना है, लेकिन फिनाले से पहले घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी मीडिया राउंड हुआ। इस दौरान घर वालों को मीडिया के तीखे सवालों का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया पर इस दौरान एक वीडियो सामने आया है जो वायरल हो रहा है, जिसमें तान्या मित्तल जय श्री राम बोलने पर गुस्सा हो गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तान्या मित्तल कहती नजर आई कि मुझे राम जी पर पूरा भरोसा है। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि किसी को भी ग्रीट करते हैं तो ऐसे ही करते हैं, जय श्री राम बोलकर। आई एम सॉरी, जितने भी लोग मुझसे बात करेंगे मैं उन्हें ऐसे ही जवाब दूंगी। मैं गुजारिश करना चाहूँगी कि इस पर ना हंसें और एक डेकोरम मेंटेन रखें। मुझे भी अच्छा लगेगा क्योंकि मैं नमस्ते की जगह जय श्री राम बोलती हूँ। वहीं इस जवाब को सुनकर पत्रकार कहते हैं कि बिग बॉस 19 एक पर्सनैलिटी शो है, ना कि आस्था का। हालांकि इस चीज़ को मुद्दा बनते हुए देर नहीं लगी, लेकिन एक पत्रकार ने तान्या मित्तल को करारा जवाब दे दिया। मीडिया राउंड के दौरान एक पत्रकार ने कहा कि हम सब यहाँ जीतने के लिए बैठे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम पर प्रभु श्री राम की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन बता दूं कि हम सब आप पर हंसे थे क्योंकि आप प्रिडिक्टेबल हो गई हैं। तो आप कृपया करके इसका गलत नैरेटिव ना बनाएं। तो ये इस तरह से एक बवाल बिग बॉस के घर के अंदर हुआ है।
धर्मेंद्र जी के निधन के बाद पूरे देश में शोक का माहौल है। 24 नवंबर को उनके निधन से हर उम्र के फैंस दुखी हैं। धर्मेंद्र जी श्रद्धांजलि देने के लिए सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 16 में उनका एक भावुक एपिसोड बनाया गया और उनको समर्पित किया गया, जिसका नाम यादों की बारात रखा गया। इस एपिसोड के दौरान माहौल इतना गमगीन हो गया कि शो के जज और रैपर बादशाह भी अपने आंसू नहीं रोक पाए और इमोशनल हो गए। इंडियन आइडल के इस भावुक सेगमेंट में जितेंद्र भी शामिल हुए। जितेंद्र और धर्मेंद्र के बीच करीब 5 दशक की गहरी दोस्ती रही है। दोनों ने कई सुपरहिट फिल्मों में साथ में काम किया। इस स्पेशल एपिसोड के दौरान कॉन्टेस्टेंट्स ने धर्मेंद्र के लोकप्रिय गाने गाए और भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को याद किया। इस भावुक पल में रैपर बादशाह ने धर्मेंद्र को याद करते हुए उन्हें असली पंजाब की आत्मा बताया। बादशाह ने नम आंखों से कहा कि उनके जाने से ऐसा लगता है जैसे पंजाब की खूबसूरती और खुशबू कम हो गई हो। जितेंद्र भी अपने पुराने और प्रिय मित्र को श्रद्धांजलि देने के लिए देओल परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे थे। वहीं डांसर सुधा चंद्रन भी धर्मेंद्र को याद करके भावुक हो उठी। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी पुरानी फिल्म तहलका का एक गाना शेयर किया जिसमें वो धर्मेंद्र के साथ नजर आई थी। हॉलीवुड फिल्मों का क्रेज दुनिया भर में है। कई ऐसी फिल्में हैं जो न सिर्फ लोगों को पसंद आई बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी उन फिल्मों का बोलबाला देखने को मिला। अब एक और अमेरिकन फिल्म इन दिनों छाई हुई है। खास बात यह है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर भी उस फिल्म से जुड़ी हुई हैं। यहाँ हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो है जूटोपिया 2, जो कि एक एनिमेटेड फैमिली कॉमेडी फिल्म है। ये फिल्म 28 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। सिर्फ 5 दिनों में ये फिल्म कमाई के मामले में इंडियन फिल्म बाहुबली और दंगल दोनों की टोटल कमाई से आगे निकल गई है। जैड ब्रश और बैरन हावर्ड के निर्देशन में बनी इस फिल्म का बजट तकरीबन $200 मिलियन यानी भारतीय रुपए में देखें तो 1700 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है। फिल्म ने सिर्फ 5 दिनों में अपने बजट से लगभग 3 गुना ज़्यादा की कमाई कर ली है। जूटोपिया 2 ने 5 दिनों में $556 मिलियन यानी भारतीय रुपए के हिसाब से 5000 करोड़ रुपए अपने नाम कर लिए हैं। खास बात यह है कि फिल्म ने 5 दिनों में 2400 करोड़ रुपए का कलेक्शन सिर्फ अकेले चाइना से किया है। बाकी लगभग 2600 करोड़ रुपए फिल्म ने दूसरे देशों से छापे हैं। दंगल और बाहुबली 2 भारत की 2 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 2 फिल्में हैं। इन दोनों फिल्मों ने मिलकर 3766 करोड़ रुपए अपने नाम कर लिए थे। दंगल ने 2024 करोड़ रुपए और बाहुबली ने 1742 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। जूटोपिया 2 सिर्फ 5 दिनों में इन दोनों फिल्मों के टोटल कलेक्शन से काफी आगे निकल गई है। धुरंधर एक्टर रणवीर सिंह इन दोनों सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में एक इवेंट में जब वो शामिल हुए तो रणवीर सिंह ने कांतारा चैप्टर 1 में देवी माँ के किरदार का मजाक बनाया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनका वीडियो काफ़ी वायरल हुआ और लोगों ने रणवीर सिंह की खूब आलोचना की। रणवीर सिंह पर FIR भी दर्ज हो गई। वहीं अब रणवीर सिंह ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर करके पब्लिक से माफ़ी मांगी है। रणवीर सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा, मेरा इरादा फिल्म में ऋषभ शेट्टी की एक्टिंग को उजागर करना था। मैं जानता हूँ कि उस स्पेशल सीन को निभाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी और उन्होंने जैसी एक्टिंग की उसके लिए मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन बन गया हूँ। मैंने हमेशा अपने देश की हर संस्कृति, परंपरा और आस्था का गहरा सम्मान किया है। अगर मैंने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है तो मैं तहे दिल से माफ़ी मांगता हूं। तो दोस्तों, ये वो बड़ी खबरें हैं जो बॉलीवुड से आती हैं, इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप हमें कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन है, वो आपका इंतजार कर रहा है। आप अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिएगा।